हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी सिविल सर्विस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है स्टैटिक जीके से रिलेटेड 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एकदम बेसिक डिटेल के साथ हम देखेंगे हर क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्यों प्रेशर कुकर के अंदर भोजन जो होता है वो कम टाइम में तैयार होता है। तो उसके अंदर जो होता है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ने के कारण भोजन उसके अंदर कम टाइम में तैयार होता है। और उनसे रिलेटेड कुछ एकदम डिटेल्स में देख लेते हैं। जब प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि खाना पकने के दौरान बनने वाली जो भापें होती है उससे प्रेशर कुकर से बाहर नहीं निकल पाती है। और आँच के कारण जैसे जैसे पानी का क्वथनांक बढ़ते जाता है सेम वैसे वैसे ही कुकर के अंदर का जो दबाव या प्रेशर होता है वो भी अपने धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और भाप धीरे धीरे कुकर में मौजूद खाद्य पदार्थ को दबाव बढ़ाती है। जो अंदर खाद्य पदार्थ होती है उस पर भाप जो होता है वो खाद्य पदार्थ पर दबाव बढ़ाने लगता है और जिसकी वजह से खाना जो अंदर होता है प्रेशर कुकर के वो जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसके भार एवं द्रव्यमान में क्या चेंजिंग होता है। तो अगर हम उसका भार बदल जाएगा बट उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगर हम पृथ्वी पर चांद की सतह से कोई पत्थर लाएंगे तो उसका भार चेंज होगा बट उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब किसी वस्तु को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसके भार में वृद्धि हो जाता है परंतु उसके द्रव्यमान में कोई वृद्धि नहीं होता है क्योंकि भार सदैव गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। जो भार होता है वो सदैव गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। और जो भार बराबर फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। जो भार बराबर फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण होता है। और एग्जाम्पल थ्रू हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु का अगर भार है 100 केजी या 60 केजी, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है 60 केजी तो उसके चंद्रमा पर भार कितना होगा। तो चंद्रमा पर भार निकालने के लिए 1/6 से डिवाइड करते हैं इसको। 1/6 से अगर हम भाग देंगे 60 में तो 10 होगा। तो चंद्रमा पर अगर बात कर लें हम भार कितना होगा तो 10 केजी होगा। 60 केजी अगर पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर 10 केजी होगा। अगर चंद्रमा पर 10 केजी है तो पृथ्वी पर 60 केजी होगा क्योंकि उस टाइम 6 से गुणा किया जाता है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है। अगर वीडियो एकदम पसंद आ रहा है और हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल से समझाया जा रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है उसका यूनिट निम्न में से कौन सा है। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसका यूनिट क्या होता है तो उसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसे हम विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। अगर विद्युत आवेश के गति प्रवाह में होने पर उसे उदयन धारा कहते हैं जिसे इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। उसकी एसआई मात्रक क्या होता है तो एम्पियर होता है। और 1 कूलम प्रति सेकंड की अगर दर से प्रवाहित विद्युतीय आवेश को क्या बोलेंगे तो उसको एम्पियर धारा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर है कि वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है। जो ऑप्शन है इसमें से वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। और वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और साथ ही में कुछ डिटेल्स में देखते हैं इसको कि जब उपकरण से पृथ्वी तल के पवन को वेग नापा जाता है उससे पवन वेग मापी कहते हैं। जिस उपकरण से हम पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापेंगे उसे पवन वेग मापी के नाम से जानते हैं। तथा भिन्न भिन्न प्रकार के पवन वेग मापियों से पवन के बल एवं वेग के मापन को पवन वेग मापन भी बोला जाता है। बट मौसम विज्ञान के अध्ययन में पवन का वेग मापन महत्व का स्थान रखता है। जो मौसम विज्ञान है उसके अध्ययन में जो पवन का वेग मापन होता है उसका भी महत्व जो है उसका भी एक स्थान रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है। साबुन के जो बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब कैसा होता है तो उसके अंदर का जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडल के जो दाब होता है उससे अधिक होता है। और साबुन के जो बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल में
जो साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर दाब अधिकतर साबुन के घोल के जो पृष्ठ तनाव होते हैं ना, तथा साबुन में जो बुलबुले की त्रिज्या पर निर्भर करती है, उसके पृष्ठ तनाव एंड त्रिज्या पर उसके निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जो बल गुणनफल है वो क्या है? बल का गुणनफल क्या है? तो द्रव्यमान और त्वरण होता है। बल का जो गुणनफल होता है वह द्रव्यमान और त्वरण होता है, क्योंकि न्यूटन के दूसरे नियम से संवेग के परिवर्तन दल लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार, न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार जो संवेग में परिवर्तन के दर लगाए गए हैं उसमें बल का समानुपाती होता है। और बल बराबर जो फॉर्मूला होता है F बराबर m है, यानी F बराबर होता है बल और द्रव्यमान का होता है m, और a मतलब हुआ त्वरण। F बराबर m है जो फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? जो कुलीज नालिका होती है उसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो एक्स किरणें बनाने के लिए, एक्स किरण के उत्सर्जन के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, या उत्पन्न कराने के लिए उसका प्रयोग करा जाता है कुलीज नालिका का। जो 1913 में 1913 में कुलीज ने विभिन्न तत्वों पर इलेक्ट्रॉन तथा उत्पादन करने के लिए एक्सरे नालिका बनाई थी, जो कुलीन नालिका के नाम से जाना जाता था। जो एक्सरे नालिका बनाई थी उसी को कुलीन नालिका के नाम से जाना जाता था। निर्वात नालिका को एक्स किरण नालिका या एक्सरे ट्यूब के नाम से जाना जाता था। ठीक है। जो एक्स किरण उत्पन्न करता है, एक्सरे नालिका का विकास क्रूस की नालिका से हुआ और सर्वप्रथम मैक्सस खोजा गया था। जो नालिकाओं से प्राप्त एक्स किरणें होते हैं उनके उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो रेडियोग्राफी में किया जाता है, कैट एडियो में इस सब के इस्तेमाल में किया जाता है, एक्स स्कैनर, एक्सरे प्रिंटर वगैरह के सबके इस्तेमाल में करा जाता है एक्स किरणें का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है ऑफकोर्स दूरी होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होता है उसको ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। और क्वेश्चन अक्सर ये भी आता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होगा। यहाँ पर 10 के पावर 15 मीटर होगा। और जो खगोलीय दूरी होता है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। जो खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा होता है? तो पारसेक होता है। खगोलीय दूरी को सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। जो एक ऑप्शन से देख के बताना है कि कौन से ऑप्शन एक खगोलीय इकाई से संबंधित है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय इकाई, इनके जो बीच की दूरी है वो खगोलीय इकाई बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां पर, इसलिए वो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब समतुल है। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का जो दाब समतुल किसके बराबर है? तो 1.0 बार जो होता है उसके बराबर होता है। 1.0 बार के बराबर होता है, या एक बोल सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों टूटता है बोतल? एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम डिटेल्स के साथ समझिएगा। जब हम किसी बोतल के अंदर अगर पानी को भरेंगे तो उसे अगर उसको जमाएंगे तो वो बोतल टूट जाता है, यानी बोतल फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि पानी जब जमने लगता है, जब पानी को जमाया जाता है तो पानी फैलता है। ठीक है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि जमने पर उसका बर्फ यानी आयतन बढ़ जाता है, तब उसे बर्फ अधिक स्थान की जरूरत पड़ती है, अब बोतल टूट जाता है।
जब उसका आयतन बढ़ेगा तो उसका अधिक स्थान का जरूरत पड़ेगा, जिसकी वजह से बोतल टूट जाता है या फट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जब सिले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। जो जब कोई भी मतलब जो बिस्कुट होते हैं कभी कभी जो सिले हो जाते हैं उनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखने पर वो कुरकुरे हो जाते हैं। वैसा क्यों होता है? तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कमी होने के कारण अतिरिक्त नमी जो होता है वो अवशोषित हो जाता है। उसके वजह से जो बिस्कुट होते हैं वो कुरकुरे हो जाते हैं। फ्रिजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया होती है जिससे फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता अवशोषित होकर बर्फ बनकर तथा पुनः पिघल द्रव के रूप में फ्रिज से जो बाहर आता है। इसी कारण से सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने पर वह कुरकुरे हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। मतलब मेल फीमेल का जो साउंड का चेंजिंग होता है वो कौन सी विशेषता के कारण होता है? तो तारत्व के कारण होता है। तारत्व के कारण ही ध्वनि का निर्धारण होता है कि मतलब किसका साउंड पतला होता है और किसका साउंड थोड़ा भद्दा होता है, या बोल सकते हैं मतलब मोटा होता है। बोले आम बोलचाल की भाषा में उसे मोटा ही बोलाता है। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है और तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि का तरत्व भी बढ़ता है तथा ध्वनि तीक्ष्ण अवस्था पतली होती है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। तरत्व के कारण ही हम जो हमारा मेल फीमेल का ध्वनि का चेंजिंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। जो ध्वनि तरंगे वो किस चीज में नहीं चल सकती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो निर्वात में नहीं गमन कर सकती है, नहीं चल सकती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे में संरक्षण के लिए किसी न किसी माध्यम का होना जरूरी होता है। यह तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। यह कारण है कि वायुमंडल के अभाव में वह चंद्रमा पर ध्वनि तरंगे संचालित नहीं होती है तथा वह दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, इसलिए एक दूसरे का बात कोई नहीं सुन पाएगा। चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट करेंगे तो वो उसका भी साउंड नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारे आकाश में वास्तव में जितना ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है? जो तारा होता है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा किया जाता है। और वायुमंडल में गुजरते समय प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुकती है और हम तक पहुंचती है। वायुमंडल में अपवर्तन की यह घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन बोला जाता है। जो वायुमंडल में जो यह घटना होता है उसको ही वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने को क्या तरीका है? प्रकाश के अंदर जो 7 रंग होते हैं उसको अलग करने का तरीका क्या है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। प्रिज्म जो होता है उसके द्वारा रंगों को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अगर हम व्हाइट प्रकाश या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम के नाम से जाना जाता है। यह 7 रंग इस प्रकार है कि जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जो यह 7 रंग है, ये सब 7 रंग अगर श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 रंग हमारा प्राप्त होगा, ये सब रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो वह इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या क्या है? जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जिसे बोलचाल की भाषा में हम कैसेट बोलते थे पहले, जब कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखने पर उसके अंदर 7 रंग मतलब बहुत सारे रंगों का दिखाई देता था। इसकी व्याख्या की जा सकती है।
तो ये परावर्तन और विवर्तन की परिघटनाओं पर आधारित है। उसके अंदर जो बहुत सारा रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता था? तो परिवर्तन या विवर्तन की परिघटना उसके अंदर होता था, जिसके अंदर वो बहुत ही कलरफुल दिखाई देता था प्रकाश में ले जाने पर। तो ऑडियो एवं वीडियो जो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली सीडी या आम बोलचाल की भाषा में उसे कैसेट बोला जाता है। लेजर कोटिंग होता है जो कि किसी की फिल्म की भांति कार्य करती है। वह परिवर्तन या विवर्तन की परिघटना पर जिम्मेदार होती है। यदि परिघटना सीडी के सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुष के जैसे ही बहुत ही कलरफुल लाइटें प्रतीत होती है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु किस दोष के सुधार हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि होने पर अवतल लेंस का प्रयोग करा जाता है। निकट दृष्टि या दूरदर्शिता को अवतल लेंस युक्त चश्मा पहनाकर सुधारा जा सकता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ होगा उसको अवतल लेंस का चश्मा पहनाकर उसको सुधारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जो आइंस्टीन ने E=mc² समीकरण दिया था उसमें C का दैवत्य क्या है? तो उसका C का मतलब होता है उसमें प्रकाश का वेग होता है। और आइंस्टीन में जो E=mc² जो फॉर्मूला है उस समीकरण में C का दैवत्य जो होता है और प्रकाश का वेग होता है, और M का जो होता है द्रव्यमान हुआ, और E से होता है ऊर्जा। C से होता है प्रकाश का वेग, M से होता है द्रव्यमान और E से होता है ऊर्जा। अगर आप और भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड या करंट अफेयर और एग्जाम में आने वाले बेस्ट टॉपिक उन सभी चीज़ों को एकदम बेसिक डिटेल के साथ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एक बार VIP एग्जाम YT चैनल को ओपन करिए। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बेसिक डिटेल के साथ समझाया गया है। तो जाइए चैनल को ओपन करिए और देखिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करिएगा।